मेरे दोस्त, अब के समय में काफी सारे यूजर्स यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर इस तरह के काफी सारे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए किया करते हैं। लेकिन बहुत सारे यूजर्स के मन में यूपीआई को लेकर के बहुत बड़े बड़े सवाल चल रहे हैं, यानी बार बार सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि सबसे सेफ यूपीआई कौन सा है, यानी कि हम कौन सा यूपीआई ऐप का यूज करूं जिससे कि हम सुरक्षित रहे, सेफ रहे, या फिर इंडिया में मार्केट पर सबसे ज्यादा राज करने वाला कौन सा यूपीआई ऐप है, या सबसे बेहतर यूपीआई ऐप कौन सा है मेरे लिए, जिससे कि इन फ्यूचर अगर हम उस ऐप को यूज करूं तो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो भाई इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं बहुत ही कम समय आपका लूंगा और कम ही समय में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आपके लिए अब के समय में कौन सा यूपीआई ऐप बेहतर होगा, सेफ होगा, किस ऐप को आप यूज कर सकते हैं। वैसे आप अपना राय भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन अभी पूरी डिटेल में वीडियो को देख लीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आखिर में यूपीआई होता क्या है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यूपीआई जो है उसको एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, यानी एनपीसीआई के अंदर ही यूपीआई काम करता है। ठीक है, और यूपीआई के अंदर काफी सारे यूपीआई ऐप आते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर इस तरह के काफी सारे यूपीआई एप्स आते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि मोस्टली काफी सारे यूजर्स फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम का ही यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। और यहां पर एक लिमिट भी होती है कि मतलब पर डे, एक दिन में आप किसी भी यूपीआई ऐप से 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। जी हाँ, चाहे आप फोन पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो या फिर पेटीएम यूज कर रहे हो, लेकिन आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो ना, तो आप उस ऐप से एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। तो अगर माना जाए 30 दिन की बात, तो 30 दिन में आप 30 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे किसी भी यूपीआई ऐप से। ये एक टारगेट होता है और ये एक एनपीसीआई का लिमिट भी है, रूल भी है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले क्या होता था। देखिए, अभी जो है 2025 चल रहा है, यानी 2025 चल रहा है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले क्या हो रहा था कि जब भी हमें किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते थे या फिर कोई मेरे को पैसा ट्रांसफर करता था, तो पैसों का लेन देन करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से हम पेटीएम का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते थे, क्योंकि पेटीएम उस टाइम काफी ज्यादा प्रचलन में था, इंडिया में काफी ज्यादा फेमस था और इंडिया का जो मार्केट है उस पर पेटीएम का कब्जा बहुत ज्यादा था। ठीक है, लेकिन पेटीएम एक अलग कंपनी है। ओके, लेकिन अब की अगर बात की जाए, यानी कि 2025 की, 2025 की बात की जाए, तो अब के समय में आप ये देखोगे कि कहीं पर भी अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होता है, पेमेंट करना होता है या पैसे रिसीव करना होता है, तो आप ये बोलते हो फोन पे कर दो या फोन पे कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि फोन पे एक बहुत बड़ी यूपीआई की लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, और अब के समय में यानी 2025 में देखा जाए तो फोन पे पर, यानी फोन पे जो है इंडिया के मार्केट पर 50% कब्जा कर चुका है। क्योंकि फोन पे का जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। जी हाँ, मतलब कोई भी आसानी से फोन पे को इस्तेमाल कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता दूं, फोन पे, ठीक है ना, फोन पे एक बहुत ही लार्जेस्ट यूपीआई कंपनी है इंडिया में और भरोसेमंद कंपनी है। ठीक है, और फोन पे का जो इंडिया में मार्केट पर कब्जा है वो 50% है, यानी कि इंडिया में 50% ऐसे लोग हैं जो फोन पे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से। इसके अलावा 35% यानी 35% लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और गूगल पे का आंकड़ा इससे भी कम है। तो इससे ये देखा जाता है कि अगर आप इंडिया के पीपल हैं, इंडिया के यूजर से हैं, तो उस सिचुएशन में फोन पे आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा, बेहतर ऑप्शन माना जाएगा, सेफ ऐप माना जाता है। और पेटीएम सेकंड नंबर पर इंडिया में आता है और थर्ड नंबर पर जो आता है वो गूगल पे, यानी गूगल पे के जो यूजर्स हैं वो बहुत कम है, पेटीएम के उससे ज्यादा है। और फोन पे अकेला ऐसा यूपीआई ऐप है जो इंडिया में 50% मार्केट पर कब्जा कर रखा है। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अब के समय में कौन सा ऐप इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है, फेमस है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
पेटीएम का जो डाउन होने का रीजन है, यानी पेटीएम एप्लीकेशन पहले बहुत ज्यादा इंडिया में फेमस था, लेकिन अब वो डाउन इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इसका एक मेन रीजन है। आपने आज से 3 साल 4 साल पहले ये सुना होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर विवाद चालू हुआ था, मतलब वहां पर प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से आरबीआई ने विवाद चालू किया था, और इसी वजह को लेकर के काफी सारे यूजर्स पेटीएम को छोड़ रहे हैं। यानी कि उसका आंकड़ा अब जो है इंडिया में धीरे धीरे घटते ही जा रहा है, और काफी सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं अब फोन पे में, क्योंकि फोन पे का जो यूजर इंटरफेस है पेटीएम से भी काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, मतलब बच्चा भी आसानी से फोन पे का इस्तेमाल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फोन पे ऐप भरोसेमंद ऐप बन चुका है और इंडिया में 50% मार्केट पर कब्जा भी कर चुका है। तो इसलिए पेटीएम का आंकड़ा अभी भी धीरे धीरे घटते ही जा रहा है। तो टॉप 3 की अगर बात की जाए तो मोस्ट सबसे 1 नंबर पर है इंडिया में फोन पे, सेकंड नंबर पर है अभी भी पेटीएम, और थर्ड नंबर पर है गूगल पे। मतलब इस इंडिया की बात कर रहे हैं, अलग जगह की हम बात नहीं कर रहे। तो यहां पर अब के समय में देखा जाए तो फोन पे आप यूज कर सकते हैं, काफी चर्चित में है, काफी फेमस है। एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं, पहले आज से 3-4 साल पहले जब पेटीएम का काफी ज्यादा बोलबाला था, यानी जब भी हमको किसी को पैसे ट्रांसफर करना होता था या रिसीव करना होता था तो हम पेटीएम बोल दिया करते थे, पेटीएम कर दो या पेटीएम कर देते हैं। तो पेटीएम एक चाइनीज कंपनी थी, लेकिन बाद में ये एक अलग बात है कि बाद में इंडिया के लोगों ने इसे ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब पेटीएम पेमेंट बैंक पर विवाद खड़ा हुआ तब से उसका जो आंकड़ा है धीरे धीरे घटते गया। और गूगल पे एक विदेशी कंपनी है, उसको तो हम बात छोड़ ही देते हैं, लेकिन यहां पर फोन पे की बात की जाए तो फोन पे एक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यूपीआई कंपनी है और ये भरोसेमंद है। इसके अलावा इसका जो कब्जा है मार्केट पर इंडिया में 50% से ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, जिसका कब्जा मार्केट में 50% से ज्यादा होता है उस पर ज्यादा लोग भरोसा भी करते हैं, क्योंकि उसको डूबने का चांस या फिर उसको भागने का चांस, दिवालिया होने का चांस काफी कम होता है। ठीक है ना, मतलब ना के बराबर होता है। वो कंपनी कभी डूबती ही नहीं है, वो कंपनी सही तरीके से काम करती है। तो इंडिया में फोन पे अब के समय में काफी फेमस है, काफी सेफ है, सुरक्षित है। आप इस ऐप को बेफिक्र होकर के यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही टॉप 3 ऐसे यूपीआई ऐप से जो इंडिया में आजकल धड़ल्ले से चलते आ रहे हैं। और सेफ, सुरक्षित और बेहतरीन ऐप की बात की जाए तो अभी इंडिया में नंबर 1 पर फोन पे चल रहा है, भरोसेमंद ऐप है, इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बेशक कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब के समय में जो अभी चल रहा है इंडिया में उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दिया है कि फोन पे अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, और इसका दिवालिया होने का चांस, भागने का चांस ना के बराबर है। तो आप इस ऐप को बेफिक्र होकर के यूज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप लोग इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।